गीता रानी मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम जगन्नाथपुरी की अधूरी प्रतिमाओं की कहानी के बारे में जानते हैं। देश के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पूर्वी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्र धुमन को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्व वसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्र धुमन ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्व वसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्व वसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्व वसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्व वसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्व वसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट आए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रधमुन से वादा किया कि वे उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रधुमन ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से एक बड़ा टुकड़ा लकड़ी का तैरकर पुरी तक आ गया है, उसको तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्व वसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आया। राजा इंद्र धमुन ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनवाने के लिए कई कुशल कारीगर लगवाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक शैनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। जब लोगों को कमरे के अंदर से आ रही शैनी हथौड़ी की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसी बीच रानी गुणिचा, जो राजा इंद्रधमुन की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रदुमन भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी और सुभद्रा के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रदुमन ने उसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।